अम, यहाँ पर एक मैं बॉक्स बनाते हैं। जस्ट कंसिडर करते हैं कि एक वॉल है, ठीक है। और मैं चीज़ों को थोड़ा साइज़ में ही बनाता हूँ, ताकि टेक्सचरिंग के जो टेक्सचर देते हैं तो उसको हम लोग जब स्केल करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक यूनिट में आएगा, ठीक है। या तो वैसे भी 3D मैक्स में जब भी कुछ बनाओ तो प्रॉपर साइज से ही बनाओ। तो मैं इसका लेंथ रखता हूँ सपोज़ हाफ फीट 0.5, विड्थ रखते हैं सपोज़ 13, और हाइट रखता हूँ मैं 9। तो ये अपने पास एक वॉल है, और मुझे ये एक कॉन्क्रीट वॉल जैसा दिखाना है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा रफ वॉल जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। अब एक तो हम अ, इसको मॉडल कर सकते हैं वैसे, ठीक है। मॉडल करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करके इस पे मैं विड्थ सेगमेंट बढ़ाता हूँ, हाइट सेगमेंट भी बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके। तो बहुत सारे सेगमेंट्स, और फिर इसके ऊपर मैं एक मॉडिफायर अप्लाई कर सकता हूँ, नॉइज़, ठीक है। नॉइज़ अप्लाई करो, फ्रैक्टल ऑन करो, और फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड का स्ट्रेंथ अपन बढ़ा सकते हैं। वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये ऐसे रफ वॉल जैसा दिखाई देगा, लेकिन स्टिल इसमें वो मज़ा नहीं आ रहा है जो एक या फिर बोल सकते हैं एकदम राइट नहीं है जैसे एक कंक्रीट वॉल होता है, ठीक है। इसके पैटर्न जो आ रहा है वो बहुत ही बड़ा है, और वॉल भी यहाँ से देखो तो आड़ा टेढ़ा हो गया है एज पे। तो मॉडलिंग करोगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, रियलिस्टिक नहीं आएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, मतलब अगर मेरे पास ऐसे और 50 वॉल है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने सेगमेंट्स इसके ऊपर मैंने दिए हैं, तो फाइल भी बहुत हैवी होने के चांसेस है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि नॉइज़ जो है वो डिलीट करते हैं। अब ये चीज़ और कैसे कर सकते हैं, तो हम टेक्सचर के थ्रू इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मटेरियल्स में आता हूँ। एक स्लॉट लेता हूँ मैं नया, फर्स्ट वाला, और इसको मैं सीधा अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, और इसको नाम दे देता हूँ मैं सपोज वॉल। और यहाँ पे डिफ्यूज़ कलर मुझे जो भी देना है वॉल को, ठीक है। रेंडर करोगे, अब कभी कभी रेंडर करोगे फर्स्ट टाइम तो ये शायद पूरा स्क्रीन ब्लैक आ जाएगा। तो कैंसिल करता हूँ मैं। रेंडर सेटिंग्स में आते हैं, शॉर्टकट है F10, और रेंडर सेटिंग में यहाँ पे GI जो है इसको ऑफ कर दो, इनेबल GI। और वीरे में मेरे पास फ्रेम बफर है, फ्रेम बफर में भी इसको भी इनेबल किया है, इसको भी ऑफ कर दो, ठीक। तो GI और वीरे में हमको ये दो चीज़ें ऑफ करनी है। फिर अब रेंडर करते हैं, ठीक है। तो अभी ये फ़िलहाल एक प्लेन वॉल है। अब इस मटेरियल, प्लेन वॉल मटेरियल के यहाँ पे नीचे में आता हूँ।
मेरे पास यहाँ एक ऑप्शन मिलता है हमको मैप्स, ठीक है। मैप्स में आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मैप्स हैं, ठीक है। और ये वही मैप्स है जो ऊपर अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि डिफ्यूज़ है, ठीक है, या रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर मैं डिफ्यूज़ पे कोई मटेरियल डालते हैं, सपोज़ मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चेकर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ से गो टू पेरेंट, इसी को मैं उठा के रिफ्लेक्शन पे डालते हैं, कॉपी, और फिर मैं रिफ्रैक्शन के ग्लॉसीनेस पे भी डालता हूँ, कॉपी, ठीक है। तो मैंने डिफ्यूज़ पे डाला है, रिफ्लेक्शन पे डाला है, और रिफ्रैक्शन ग्लॉसीनेस पे डाला है, ठीक है। तो ये सारे मैप्स जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं वही तुमको सारे यहाँ नीचे मिलेंगे मैप्स के अंदर, ठीक है। तो डिफ्यूज़ पे है चेकर, रिफ्लेक्शन पे है, और रिफ्रैक्शन के ग्लॉसीनेस पे भी है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग वही मैप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, तो सेम वही होगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं राइट क्लिक क्लियर कर देते हैं निकालने के लिए, क्लियर, डिफ्यूज़ पे भी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैप्स में कुछ और ऑप्शंस है यहाँ पर जो सिर्फ मैप्स में ही मिलेंगे, ऊपर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो इसमें एक चीज़ है अपने पास, बम्प, ठीक है। अब बम्प के ऊपर हम एक टेक्सचर डालते हैं, तो मैं यहाँ से मेरे टेक्सचर जहाँ सेव किए हैं, तो इसमें से एक मैं मैप ले लेता है, सपोज़ ये वाला एक मैं मैप लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट, और इसको मैं ड्रैग करके लेके आता हूँ 3D मैक्स में, और इसको मैं इस बम्प के नो मैप पे लाकर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई मैप हम डिफ्यूज़ पे डालते हैं तो हम लोग यहाँ से इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सिर्फ डिफ्यूज़ का मैप ही तुम्हारे मॉडल के ऊपर दिखाएगा, ठीक है। बाकी किस पे भी मैप डालोगे तो वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। एक ट्राई करके देखते हैं। मान लो कि ये जो ब्लू टाइल्स है इनको मैं डिफ्यूज़ पे डालते, ठीक। ये मटेरियल क्योंकि ऑलरेडी अप्लाइड है इस वॉल पे, तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये मटेरियल मुझे दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैंने डिफ्यूज़ पे नहीं डाला होता, रिफ्लेक्शन पे डाला होता, स्वैप करते, अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो शो शेडेड मटेरियल बटन है ये सिर्फ डिफ्यूज़ के ऊपर जो मैप डाला हुआ है वो ही दिखाता है, बाकी किसी पे भी डालो, इसको ऑन करो, कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने इसको निकाल देता हूँ। अभी मैंने मैप जो है वो बम्प पे डाला हुआ है, डिफ्यूज़ पे नहीं डाला है। तो अगर मैं इसको ऑन करूँ ऑफ़ करूँ मुझे ये मैप इस पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे देखना है कि बम्प मैप जो मैंने इसके ऊपर डाला है वो इस वॉल पे कैसे बैठा है, ठीक है, मतलब उसका स्केल वाइज या फिर प्रॉपर पोजीशन वाइज प्रॉपरली बैठा है कि नहीं। तो अगर किसी डिफ्यूज़ को छोड़ के किसी भी चीज़ पे अगर तुमने कोई मटेरियल डाला है और वो तुमको देखना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सिंपल है, जो मैप तुमने अप्लाई किया है उस मैप पे क्लिक करो ताकि मैं उसके अंदर जा सकूं। तो बम के ऊपर मैंने मैप जो दिया है इसके ऊपर क्लिक, तो इसके अंदर आए, और फिर यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ तो वो स्पेसिफिक मैप ही यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से बैक आते हैं, तो मान लो कि मैं रिफ्लेक्शन पे सेम वो ब्लू टाइल्स फिर से डाल के देखते हैं,
तो रिफ्लेक्शन के ऊपर में यहाँ पर ये वाला मैप लेके आते हैं, रिफ्लेक्शन के बॉक्स पे डालते हैं। तो अब यहाँ से ऑन करोगे तो वो ये दिखेगा कि डिफ्यूज़ पे मैप है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं ऑन करता हूँ तो मैप नहीं है, तो ये कलर दिखाई देगा। अब रिफ्लेक्शन का मुझे देखना है तो मैं इसको ऑन ऑफ करूँ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे इस मैप के अंदर जाना पड़ेगा, तो क्लिक और इसको ऑन कर दें तो ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं करता हूँ। तो यहाँ से बम्प के ऊपर इसको, तो रिफ्लेक्शन को मैं निकाल देता हूँ। और बम्प के ऊपर जो टेक्सचर दिया उसके अंदर जाते हैं, यहाँ से ऑन करता हूँ। और फिर UVW मैपिंग से टाइलिंग कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर UVW मैप अप्लाई करता हूँ। मैं इसको रखता हूँ बॉक्स, और यहाँ पे टेक्सचर का जो लेंथ विड्थ है वो चेंज करते हैं। और इस साइड में भी थोड़ा एडजस्ट करता हूँ मैं इसको वाइट ही रखते हैं ऐसे। ठीक है, अब रेंडर करूँगा तो क्या होगा। अब रेंडरिंग में हमेशा डिफ्यूज़ ही दिखता है, और डिफ्यूज़ पे क्या है, डिफ्यूज़ पे कुछ नहीं है, सिर्फ कलर है। ठीक है, तो ये सिर्फ कलर ही दिखाई देगा। तो इस मैप का क्या काम है, तो देखते क्या होता है। रेंडर, ओके। तो देखो, तो ऐसा कुछ एक इफ़ेक्ट आएगा। तो बम्प क्या करता है कि बम्प के ऊपर जो भी मैं टेक्सचर डालता हूँ, तो उस टेक्सचर में जितना भी डार्क पार्ट होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, और जितना भी ब्राइट पार्ट होगा वो जगह पर ही स्टे रहेगा। ठीक, तो अभी देखो, तो ये जो ब्लैक पार्ट है वो यहाँ पर देख सकते हो कि ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक, ये सेक्शन है या फिर ये वाला सेक्शन है, तो जितना भी ब्लैक पार्ट है वो अंदर जा रहा है, वाइट पार्ट जगह पर ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं जूम करके थोड़ा रेंडर करते हैं, रेंडर, तो ऐसा कोई एक हमको एक इफ़ेक्ट मिलेगा। ठीक है, और लाइट जब आएगा ऊपर से तो काफ़ी और अच्छा ये दिखता है। ठीक है, उसका जो डेप्थ है वो लाइट की वजह से काफ़ी अच्छा दिखता है। अभी फ़िलहाल लाइट्स नहीं है इसलिए काफ़ी फ्लैट दिख रहा है, लेकिन स्टिल यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा एक थिकनेस हमको दिखा दे रहा है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बम का, इसको ध्यान में रखो कि ये क्या करता है। तो जितना पार्ट डार्क है वो अंदर जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ तुम्हारा बम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा ओवरलैप रखते हैं, मतलब ये जो एरिया है वहाँ पे मैं थोड़ा ओवरलैप करता हूँ टेक्सचर को। तो UVW मैप, थोड़ा लेंथ में इसका बढ़ाता हूँ, कम करते हैं ऐसे। मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ मैं, और गिज्मो में जाते हैं, और इस टेक्सचर को मैं थोड़ा इस तरफ मूव करते हैं और थोड़ा पीछे की तरफ मूव करते हैं, और इसको थोड़ा मैच करता हूँ ऐसे। ठीक है, सो
अब बम्प जो है वो ये तो इफेक्ट दे रहा है कि जितना पार्ट ब्लैक है वो अंदर जा रहा है, जितना पार्ट वाइट है वो जगह पर रुक रहा है। लेकिन ये क्या करता है कि ये सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करता हो, एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट अंदर नहीं जा रहा है, वो फ्लैट ही है। ठीक है, लेकिन शेडिंग ऐसे एजेस क्रिएट करता है कि जिससे लगे कि ये शेप जो है वो अंदर की तरफ गया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो कि वो लाइन एकदम फ्लैट ही है। ठीक है, तो एक सिर्फ इफेक्ट क्रिएट करता है ऐसे। लेकिन अगर मैं आता हूँ मटेरियल्स में, मैप्स में आते हैं नीचे, यहाँ पे भी जो ब्लैंक स्पेस है उस पर राइट क्लिक करके सीधा मैप्स में भी जा सकते हो, क्लिक, फिर से एक बार क्लिक, तो ये मैप्स आ जाएगा यहाँ पे। फिर और बम्प की जगह, और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी प्रीव्यू एक्चुअली दिख रहा है, डबल क्लिक करते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो मेरे पास एक और ऑप्शन है कॉल्ड डिस्प्लेस। ठीक है, अब बम्प का यहाँ पर वैल्यू भी है। ठीक है, जैसे कि 30 है वैल्यू, तो 30 में मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो अगर मैं बम्प का वैल्यू 30 की जगह 10 रखते हैं तो इफेक्ट जो है बम्प का वो कम हो जाएगा, रेंडर, तो थोड़ा लाइट हो जाएगा। इसको स्टॉप करते हैं। तो बम्प का इफेक्ट कितना स्ट्रांग होना चाहिए, तो मैं यहाँ से बम्प का जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा करके कर सकते हैं। मैप्स, मैं इसको उठा के ड्रैग करके डिस्प्लेस पे डाल देते हैं, एज अ स्वैप कर देते हैं, तो बम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे मटेरियल देखते हो तो कुछ अजीब सा ही ये दिख रहा है। ठीक, अब डिस्प्लेस यूज़ कर रहे हो तो वैल्यू 100 है, 100 बहुत हो गया। मैं इसको देता हूँ सपोज 2। ठीक है, सिर्फ 2 देते हैं। अब देखता हूँ, ओके, तो सेम रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जो ब्लैक पार्ट है वो अंदर जा रहा है, वाइट पार्ट जगह पर ही रुकेगा। ठीक है, तो सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन बम्प का जो वैल्यू 30 था उसमें मुझे इतना रिजल्ट मिल रहा था, डिस्प्लेस में सिर्फ 2 में ही उतना रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं अब रेंडर करके देखते हैं साइड से, और डिस्प्ले थोड़ा रेंडरिंग टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। यहाँ पर देखोगे तो ये एक्चुअली इस ज्योमेट्री को अंदर शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे ये लाइन जो है वो अब स्ट्रेट नहीं है, वो अंदर चले गया है। ठीक है, तो जो बम्प है वो तुमको सिर्फ एक इफ़ेक्ट देता है कि ब्लैक पार्ट जो है वो अंदर जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेस एक्चुअली तुम्हारा उस ऑब्जेक्ट को अंदर, मतलब वो तुम्हारी ज्योमेट्री को ही चेंज करता है। बम्प जो है वो ज्योमेट्री को चेंज नहीं करता है, ज्योमेट्री फ्लैट ही रहेगा, सिर्फ उसके ऊपर इफेक्ट वैसे आएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस और इसमें फ़र्क है। लेकिन बम्प कंपेयर टू डिस्प्लेस फास्ट है रेंडरिंग के लिए। ठीक है, तो रेंडर काफ़ी फास्ट होगा। डिस्प्लेस जो है वो काफ़ी स्लो रेंडर होता है, इसलिए रेंडर सेटिंग्स में जब मैं फाइनल कोई भी इंटीरियर सीन बनाता हूँ और मैंने सपोज डिस्प्लेस दिया है, ठीक है, किसी फर्नीचर पे या फिर कहीं पे भी, तो यहाँ पर हमको ऑप्शंस मिलता है कि ग्लोबली मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ करना है, तो ताकि तुम्हारा रेंडरिंग फास्ट हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये बहुत रेंडरिंग टाइम लेता है। ठीक है,
सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों का सेम है, बम्प और डिस्प्लेस का। डार्क कलर्स को अंदर की तरफ पुश कर देगा और जो ब्राइट कलर है वो वहीं पे रहेंगे, ठीक है। सिर्फ बम्प जो है वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करता है और डिस्प्लेस एक्चुअली उस ज्योमेट्री को चेंज कर देता है, ठीक है। तो अब मुझे बनाना था यहाँ पे कॉन्क्रीट वॉल। तो मैं इस मैप को तो अभी के लिए राइट क्लिक क्लियर कर देते हैं, डिस्प्लेस, और मैं बम्प के ऊपर एक टेक्सचर डालते। तो मेरे पास यहाँ पर एक टेक्सचर है, ये वाला कंक्रीट कास्ट, ठीक है। इसको ओपन करके देखते कैसा है। तो ये एग्जैक्ट वैसा ही मटेरियल है जैसे कंक्रीट का वॉल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बम्प पे अप्लाई करूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है बम्प का, जितना भी इसमें डार्क कलर्स है वो अंदर जाएंगे, जो ब्राइट कलर है वो वहीं पे रुकेंगे। तो ये काफ़ी मुझे वैसा ही दिखाई देगा जैसे एक कंक्रीट वॉल होता है। तो मैं इसको ड्रैग करके लेकर आते हैं 3D Max, और मैं इसको अप्लाई करता हूँ बम्प के ऊपर। और मुझे चेक करना है कि इस मटेरियल का स्केल जो है वो राइट इस पे आया है कि नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये डिफ्यूज़ पे नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ऑन नहीं कर सकता हूँ। तो बम्प पे जो मैप डाला है मैं उसके अंदर जाता हूँ क्लिक करके, और इसको ऑन करते हैं। और फिर UVW मैपिंग से थोड़ा टाइलिंग करते हैं। अब रेंडर करके देखते हैं कैसे दिखता है। ओके, तो ये ऐसे कुछ हमको एक रफ वॉल का टेक्सचर मिलेगा, ठीक है। इसको मैंने बम्प पे अप्लाई किया है तो सरफेस फ्लैट ही रहेगा, लेकिन रिजल्ट ऐसा आएगा। और अगर मैं लाइट भी ऐड करता हूँ तो बम्प जो है भले ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन स्टिल ये लाइट के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। तो लाइट में आता हूँ मैं। सपोज़ मैं एक लाइट ऐड करते, लाइट अपन बाद में देखेंगे प्रॉपरली, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं बना रहा हूँ। और मैं इसको रेंडर करते हैं। सो देखो, तो ये लाइट के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब जो तुम्हारे ये है लाइंस है उनमें शेडोज़ भी क्रिएट हो रहा है लाइट की वजह से, ठीक। तो बम्प भले फ्लैट सरफेस होता है लेकिन ये स्टिल क्रिएट करता है जो तुम्हारा डेप्थ है वो, ठीक है। और डिस्प्लेस दोगे तो और भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट का वो ज़्यादा है, रेंडरिंग टाइम, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा एक सरफेस मिल सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसे रफ चीज़ें तुमको क्रिएट करनी हो, या तो रोड है, ठीक है, तो रोड एकदम प्लेन नहीं होता है, ठीक है, उस पर रफनेस होता है थोड़ा। या कोई तुमने सपोज़ एक स्टोन बनाया तो स्टोन के ऊपर भी थोड़ा रफनेस रहेगा। तो ऐसे जो रफ चीज़ें हैं वहाँ पर हम बम्प मैप का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और बम्प मैप खुद से हम बना भी सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन को पता है कि क्या है, ब्लैक और वाइट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बम्प मैप तुम खुद का क्रिएट भी कर सकते हो, फोटोशॉप में डिज़ाइन करो, ठीक है, ब्लैक और वाइट कलर से, तो वैसे ही वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अ, यही है आज का टॉपिक, इतना छोटा सा ही है, ठीक है, बम्प और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इस पे ब्लैक और वाइट ही इमेज अप्लाई करने चाहिए, तुम कोई कलरफुल इमेज भी अप्लाई कर सकते हो बम्प पे। तो वो ये देखेगा कि उन कलर्स में डार्क कलर्स कहाँ पर है और ब्राइट कलर कहाँ पे है। तो जो डार्क कलर्स होंगे, जब वो नेवी ब्लू रहेगा, तो वो कलर का एरिया जो है वो थोड़ा अंदर चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डार्क है। ब्राइट है वो वहीं पर रुकेगा, ठीक है। और जो मीडियम है वो एकदम अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये कलर के ब्राइटनेस पे काम कर सकता है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, रैदर देन कलर पे काम करता है, ठीक है।
सो ये कलर के ब्राइटनेस पे काम करता है। जितना ब्राइट कलर उतना ही वो जगह पर रहेगा, जितना डार्क कलर उतना ही वो अंदर जाएगा। और इसका खासियत ये है कि इसके ऊपर बहुत सारे सेगमेंट तो हमने दिए थे, लेकिन अब मैं अगर बॉक्स में जाके ये सारे विड्थ सेगमेंट जो है वो ज़ीरो निकाल देते हैं, हाइट सेगमेंट भी निकाल देते हैं, तो अभी ये एक भी सेगमेंट नहीं है। मतलब मेरा फाइल भी हैवी नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट काफ़ी लाइट वेट है, लेकिन स्टिल मुझे रेंडरिंग में रिज़ल्ट भी सेम मिलेगा क्योंकि अपन ने ये जो रफनेस क्रिएट किया है वो मॉडल नहीं किया है बल्कि टेक्सचरिंग से किया है। ओके, सो ट्राई करके देखो बम्प और डिस्प्लेसमेंट मैप आज। ठीक है।